हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग के बारे में, आखिर ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल के। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि लेजर मीन्स क्या होता है। लेजर मीन्स कहने का मतलब है कि जहाँ पे कोई गहरी लाइट उत्पन्न होती है उस चीज़ को यहाँ पे लेजर कहा जाता है, जिसकी प्रतिबिंब बहुत जल्दी नज़र आ जाती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा तेज होती है, जो यहाँ पर रेडिएशन यहाँ पर उत्पन्न करती है। ठीक है, और यहाँ पे बीम मीन्स हुआ एक तरह का प्रकाश, और मशीनिंग प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे कोई मटेरियल को रिमूव करना, मीन्स गहरी प्रकाश की लाइट के सहयोग से मटेरियल को रिमूव कराना लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसके हम लोग शॉर्टकट में एलबीएम प्रोसेस भी कह सकते हैं। चलिए इसे एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि एलबीएम प्रोसेस क्या होता है। मैंने यहाँ पे एलबीएम प्रोसेस के बारे में लिख के बताइए, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे मैंने लेजर का फुल फॉर्म लिख के बताई है कि क्या होता है कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होती है। तो नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि लेजर बीम मशीनिंग इज ए थर्मल मशीनिंग प्रोसेस विच यूजेस लेजर बीम टू प्रोड्यूस हीट एंड रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस। मीन्स कहने का मतलब है जो लेजर बीम जो मशीनिंग जो प्रोसेस होता है एक तरह का थर्मल मशीनिंग प्रोसेस होता है। थर्मल मशीनिंग प्रोसेस कहने का मतलब है जहाँ पर गर्म उष्ण के सहयोग से मीन्स मेटल को रिमूव करा देना, मीन्स कोई मटेरियल को रिमूव करा देना, उस चीज़ को थर्मल मशीनिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें यूज करते हैं जो मटेरियल को रिमूव कराने के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता है, मीन्स गहरी लाइट का यूज किया जाता है, जिसके सहयोग से यहाँ पे मीन्स लेजर बीम के सहयोग से यहाँ पे हीट जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है, उसके बाद यहाँ पे मटेरियल को रिमूव करा दिया जाता है वर्कपीस से। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में लिखी हुई कि हाई एक्यूरेसी, इसकी जो एक्यूरेसी होती है किसी चीज़ को रिमूव करा देना, कटिंग करना, ड्रिलिंग करना, काफ़ी एक्यूरेसी हाई होती है। मीन्स जितनी हमें एक्यूरेसी के साथ इसमें कोई भी मटेरियल को रिमूव कराया जाता है, मीन्स जितनी एमएम में चाहिए उतनी एमएम तक ये कटिंग करके निकाल देती है, और उसके साथ ये काफ़ी एक्यूरेसी यहाँ पे देती है। लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है काफ़ी हाई पड़ती है। तो लेजर बीम को यहाँ पे एक आसान सी भाषा में क्या कह सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है लेजर बीम को। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं कि लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे यूजेस में लिख के बताइए। तो इसका यूज हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव कराने के लिए करते हैं, या जो मेटेलिक जो थिन मटेरियल होते हैं उसको रिमूव कराने के लिए, कटिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, मीन्स माइक्रो होल करने के लिए इस लेजर बीम मशीनिंग का यूज किया जाता है, जो काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करता है, मीन्स हाई एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक तरह का बोल सकते हैं जो सॉफ्ट मटेरियल है, इसमें क्या क्या ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, मीन्स सॉफ्ट मटेरियल में जो आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो मेटेलिक मटेरियल ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, टीन ले सकते हैं, मीन्स जो पतली टाइप के जो मटेरियल होते हैं उसके सहयोग से यहाँ पे लेजर बीम मशीनिंग यहाँ पे मटेरियल को रिमूव करा देता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं इसका भी यहाँ पे मटेरियल को रिमूव कराया जाता है। ब्रिटल मटेरियल कहने का मतलब जो हार्ड मटेरियल होते हैं जो फोल्ड करने पर टूट जाते हैं, जैसे ग्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे लेजर बीम मशीनिंग के प्रोसेस के सहयोग से इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज फैक्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, चाहे मेटेलिक मटेरियल हो या फिर नॉन मेटेलिक मटेरियल हो या फिर ब्रिटल मटेरियल हो। ठीक है, इसका जो खास तौर पे यूज किया जाता है कटिंग सीट करने के लिए, मीन जो सीट को कटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ड्रिलिंग होल करने के लिए, कोई भी होल को यहाँ पे माइक्रो होल करना हो तो वहाँ पे इस लेजर बीम मशीनिंग का यूज किया जाता है। चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन बना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जो आपके सामने ये जो नजर आ रही है वर्टिकल में यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनी हुई है, एक तरह का ये गोल सी आकार में होती है, लेकिन आपके सामने फ्रंट व्यू से दिखाया जा रहा है, इसी कारण ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर आकार की है बट जो वर्टिकल में है। ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ पर रूबी क्रिस्टल कहा जाता है। रूबी क्रिस्टल कहने का मतलब है लाल मनी इसे कह सकते हैं, मीन्स जो गहरा लाल होता है इस रूबी यहाँ पे क्रिस्टल इसे कहेंगे। ठीक है, ये हमारा रूबी क्रिस्टल है। जस्ट इसके ऊपर में यूज करते हैं यहाँ पे एक तरह का फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर का यूज किया जाता है, मीन्स जो इसके अंदर जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होने के लिए मीन्स 100% यहाँ पर नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होने के लिए यहाँ पे फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे हम यूज करते हैं रूबी क्रिस्टल के नीचे में यहाँ पे पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर कहा जाता है, मीन्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, जो 100% यहाँ पे जो भी यहाँ पर लाइट होती है वो नीचे की ओर भेजने में काम करती है, तो इसीलिए इसे पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर कहा जाता है। ठीक, एक तरह के अब क्या होती है जो रूबी क्रिस्टल है इसके चारों तरफ से यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह का फ्लैश लैम्प का, इसको हम फ्लैश लैम्प कहेंगे। ये भी एक तरह का हमारा क्या फ्लैश लैम्प, इसे हम
लोग कहेंगे। इसी कारण यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक ही होती है जो सर्कुलर पाथ में होती है। ठीक है, तो फ्लैश लैम्प का यूज किया जाता है फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी को यहाँ प्रोड्यूस करने के लिए। इस यहाँ पे फ्लैश लैम्प का यूज किया जाता है। जब इसमें हम पावर सप्लाई करते हैं तो यहाँ फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे सप्लाई होती है और रूबिक क्रिस्टल को यहाँ पे लाइट को देती है, मीन सोर्स ऑफ एनर्जी इसे दी जाती है। ठीक है, लाइट की। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट ये नजर आ रही है, जस्ट इसके नीचे में यूज करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टेंस लेने के बाद, थोड़ी सी डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे एक लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लेंस का यूज करते हैं। एक तरह का कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ये क्या काम करती है, एक तरह का एक स्थान में फोकस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मीन्स हमारे जो लाइट यहाँ को ऊपर से जब नीचे इसके ऊपर जब स्ट्राइक करती है, मीन्स जब इस रे इसके ऊपर जब पड़ती है तो ये इसको एक तरह का फोकस करने के लिए, मीन्स मिलाने के लिए हमारा वर्कपीस पे जहाँ पे हीट जनरेट होती है, इसके कारण इस यहाँ पर लेंस का यूज किया जाता है, जिसे एक तरह का फोकस लेंस भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे हम यूज करते हैं, ये वर्कपीस है जिसे हम लोग तरह का प्लास्टिक या रबड़ बोल सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है इससे सॉफ्ट मटेरियल को कटिंग करने के लिए इसका यूज अभी कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह का क्या वर्कपीस होल्डर इसे कहे, जो यहाँ पे हमारे जो वर्कपीस है उसे पकड़ कर रखती है। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लैश लैम्प है इसको हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई करते हैं, हम डीसी पावर सप्लाई करते हैं। 3 किलो वोल्ट से लेकर 30 किलो वोल्ट तक इसमें पावर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में। आखिर में हमारा लेजर बीम मशीनिंग किस तरह से आखिर में वर्क करता है, आखिर में किस तरह की प्रोसेस होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने डीसी पावर सप्लाई, इसको 3 किलो वोल्ट से लेकर 30 किलो वोल्ट के दौरान इसको हम डीसी पावर सप्लाई करते हैं और इसके स्विच को करते हैं ऑन। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पावर यहाँ सप्लाई गई और हमारा फ्लैश लैम्प में चले गई। फ्लैश लैम्प पे जाने के बाद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमारा फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारा फ्लैश लैम्प। देख सकते हैं किस तरह से लाइट को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। अब प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या काम करती है, हमारा ये जो नजर आ रही है रूबिक क्रिस्टल को यहाँ पे लाइट हमें दे देती है। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से रूबिक क्रिस्टल को हमें लाइट दे दी और रूबिक क्रिस्टल यहाँ पे क्या करती है, रूबिक क्रिस्टल यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। मीन्स इसके अंदर जो एटम लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम के रूप में होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इसको एक्सटर्नल लाइट हमारे जब मिलती है फ्लैश लैम्प के सहयोग से, तो वे क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये क्या काम करते हैं, एब्जॉर्बिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है जंप करते हैं, मीन्स ओरिजिनल पोजीशन से डायरेक्ट ये हाई एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं। मीन्स जो नॉर्मल इसके ओरिजिनल लेवल होती है उसके से हाई लेवल एनर्जी में पहुंच जाते हैं और हाई लेवल एनर्जी में पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ये क्या काम करते हैं, वहां पे यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। मीन्स देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिनल पोजीशन इसकी, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर जितनी इसकी स्टेबिलिटी है उससे ज़्यादा, उससे अगर लाइट मिल जाती है मान लो उसके ज़्यादा, तो क्या होती है वो वहाँ पे भी स्टेबल होने का कोशिश करेगी। स्टेबल नहीं हो पाएगी तो ये क्या, ये तो लाइट को क्या करती है, वापस उसे रिलीज कर देती है। मीन्स उसे एक तरह का वहाँ पर लाइट को छोड़ देती है। लाइट को वहाँ पर छोड़ने के बाद जो एब्जॉर्ब की हुई लाइट को उसको वापस छोड़ देती है, जिसके कारण वहाँ पर जो लाइट जो प्रोड्यूस होती है, एक तरह का फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है और वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। वो जो लाइट को एक तरह का इमिशन ऑफ फोटोन कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा छोड़ी जाती है, उसे एक तरह का स्पॉन्टेनियस लाइट इमिशन कहते हैं। जो ये नजर आ रही है रूबिक क्रिस्टल में किस तरह से यहाँ पे एक तरह का गहरा लाल के उत्पन्न हो जाती है लाइट के सहयोग से। वो जो लाइट होती है काफी चमकीला होती है, जिसको हम लोग इमिशन ऑफ फोटोन से कहते हैं। वो क्या काम करेगी, जब ज्यादा लाइट यहाँ पे उत्पन्न होने लगेगी तो यहाँ पे ये जो नजर आ रही है फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर, जो 100% यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो लाइट है ऊपर नीचे यहाँ पे ट्रेवलिंग करने लगेगी रे के रूप में, और जैसे ही यहाँ पे जैसे कि यूज किया जाता है जो मिरर का, वो क्या काम करेगी, लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करके 100% वो रूबिक क्रिस्टल के अंदर वापस भेज देगी ये फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर। और नीचे का अंदर जो हमारा पार्शली रिफ्लेक्टिव जो मिरर लगे हुए एक तरह का ट्रांसपेरेंट होती है, वो 100% यहाँ पर लाइट को नीचे को भेजेगी हमारा लेंस में, लेंस के ऊपर पड़ती है। जो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे जो फोकस लेंस का यूज किया गया है वहाँ पर पड़ेगी और हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पर लाइट को यहाँ पर पड़ेगी। अब पढ़ने के बाद ये जो हमारा लेंस है ये क्या काम करेगी, यहाँ पे फोकस करके हमारी जितनी भी लाइट यहाँ पर रे इसके ऊपर पड़ रही है उसे एक जगह एकत्रित करेगी। मीन्स एक स्थान पे यहाँ पे फोकस करके हमारा डायरेक्ट जो वर्कपीस है उसके ऊपर गिरा देगी। धीरे धीरे हीट जनरेट होगी और हीट जो जनरेट होगी वहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के अनुसार हीट जनरेट होगी। वहाँ पे हमारा जो वर्कपीस है वहाँ पे मेल्ट होने लगेगा, वेपोराइजिंग होने लगेगा। इस तरह से मेटल को देख सकते हैं किस तरह से कटिंग कर दी मेटल को, इस तरह से डायरेक्ट कंटिन्यू इसके ऊपर पड़ेगी और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मेल्ट होते जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये हमारा वर्कपीस यहाँ पे पूरी तरह से 2 भाग में कटिंग हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पे लेजर बीम मशीनिंग वर्क करता है और इस तरह से इसे कटिंग की जाती है। ठीक है, मुझे आशा है कि लेजर बीम मशीनिंग के बारे में उनको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।